आज के इस सेवानिवृत्त भविष्य निधि कर्मचारी अधिकारी संगठन के 7वें प्रांतीय अधिवेशन में उपस्थित मंच पर आसीन आदरणीय डोंगरे जी, संरक्षक आदरणीय अनिल वाजपेयी जी, सेंट्रल यूनियन में बैंक एम्प्लॉइज के अध्यक्ष आदरणीय डी.के. शर्मा जी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर परसाई जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानीगण आदरणीय कैलासिया जी, कोठारी जी, राम कुंडल जी और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी सम्मानीगण। साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, आज हम जिस कार्यक्रम में यहाँ बैठे हैं, वास्तव में हमारे आदरणीय बड़े भाई परसाई जी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और ये जिस संगठन में, जिस संस्था में और जिसके साथ इन्होंने जब भी काम किया है, जहाँ काम किया है, इनका काम करने के तौर तरीका से हम लोग भी वर्षों से कर्मचारी संगठन में काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है, लेकिन आदरणीय परसाई जी जैसा हमारे आदरणीय वाजपेयी जी ने बताया, हम लोग इनसे बहुत बारीकी, बहुत करीबी से वर्षों से जुड़े हुए। ये निगम मंडल के अधीन कर्मचारी एक ग्रोह संघ चलाए और मैं समझता हूं कि एक ग्रोह यूनियन को उन्होंने इतने वर्षों तक एक कुशल प्रतिनिधित्व दिया जो संभवतः सभी नेताओं के एक ही संगठन में करने का ऐसा अवसर नहीं मिलता। आज का ये समय जब हमारे परिवार में हम दो भाई होते हैं और देखिए दोनों भाइयों के बीच किस प्रकार विवाद होता है, फिर इतने लोगों को एक साथ 20, 25, 30 वर्ष तक एमपी एग्रो में इन्होंने संगठन के रूप में काम किया और काम नहीं किया। इन्होंने एमपी एग्रो के कर्मचारियों को, अधिकारियों को की एक अपनी एक पहचान बनाई और जब भी उनकी मांगों की बात आई, मैं कई बार आप जब आंदोलन करते थे, हम आते थे, इतनी बारीकी से हर कर्मचारी की समस्याओं के लिए अधिकारियों से लड़ना, मंत्रियों के यहाँ जाना, यदि कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो बाकी संगठनों को एकत्रित करना, और इनका वास्तव में तालमेल कारपोरेशन से है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश राज्य के अधीन और बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन कारपोरेशन में और स्टेट गवर्नमेंट में जो संगठन हैं, उन सारे संगठनों में एक अच्छा तालमेल, सबसे अच्छे संबंध है और काम करने का तजुर्बा। कई ऐसा अवसर आया हमको आपके साथ में। मैं वर्षों से एमपी एग्रो में जुड़ा था, अभी आप ईपीएफ 95 में काम करने लगे। मैं पूछ ही रहा था आपसे कि कितने साल हो गए, और वास्तव में हम लोग ये ईपीएफ 95 बहुत से लोग हम लोग तो जानते ही नहीं। ठीक है, जिनको पेंशन कम मिलती थी, जिनको पीड़ा थी, वो जानते थे, लेकिन आम व्यक्ति नहीं जानता था। कई कर्मचारी नेता लोग थे, हम लोग ये समझते नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या है। लेकिन इतनी कुशलता से हम जब इनके कार्यालय में बैठते थे, बात करते थे, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ की बात कर रहे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो नई चीज आ गई, नई नई बातें करते थे, अपने कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जो लोगों को लाभ मिला पेंशन में, आज आपका नेतृत्व मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, परसाई जी का इस ईपीएफ 95 में दो आदरणीय डोंगरे जी बैठे हैं जो इनकी राष्ट्रीय यूनियन है। आपने अपने काम के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से एक अच्छा लोगों को इसका लाभ भी दिलाया है और अपनी एक पहचान भी बनाई है, और आपने हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी देश में रोशन किया है।
कई बार हम लोगों को संगठन में ऐसी स्थिति आती है, कई बार विवाद की स्थिति आ जाती है, कई बार सामंजस्य बैठाने में एक दो बार ऐसा मैंने आपको देखा जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने एक कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद इन्होंने आपस में सामंजस्य अपने विवेक से कई बार ऐसा अवसर आया कि बैठाया और काम करने का तरीका इनका तो ऐसा मेरे को अवसर मिला कि मैं इनके साथ, आपका जब एमपी एग्रो के आप अध्यक्ष थे, अभी भी है, मैं लगभग 15-20 साल से इनसे जुड़ा हूं और इनके साथ में मैं जिलों में कई बार गया। मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनियनें हैं उन सारी यूनियनों में काम करने का इनमें एक अद्भुत तरीका है। वो कैसे है? देखिए, मैं कई संगठनों देखता हूं, मान्यता प्राप्त संगठन है, बड़े बड़े संगठन है मध्य प्रदेश में। एक विधान व्यवस्था रहती है कि हम एक साल में महासमिति बैठक बुलाते हैं। एक साल में एक बैठक बुलाने में भी आदमी को सोचना पड़ता है, डेट देखता है और नहीं कर पाता, फिर 6 महीने बढ़ा देता है और 1.5 साल में मुश्किल से एक बैठक कर पाता है। चाहे एमपी एग्रो की बात हो, चाहे ईपीएफ 95 की बात हो, परसाई जी का कार्यक्रम, जितनी यूनियन मध्य प्रदेश में, इनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जो हर 3 महीने नहीं हो। और हर कार्यक्रम में इनका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि आया और फॉर्मेलिटी किए चले गए। एक कार्यक्रम जैसा होना चाहिए। इनके कार्य करने का तरीका ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी बेवकूफ बना रहे हैं। जिस संस्था में, जिस यूनियन में, हमारे मोर्चे में भी आप हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिस जगह हम बैठते हैं, जहां बैठते हैं, इनके अनुभव का लाभ हम लोग देते हैं। एक कहना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ और एक अच्छा अनुभवी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और इनमें सबसे बड़ी विशेषता हमने जो देखा, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे आम कर्मचारी हो, चाहे पेंशनर हो, एक अच्छी सोच, कार्यालय चलाने का, कर्मचारी संगठन चलाने का, कर्मचारी संगठनों का के बीच में अच्छा तालमेल रखने का आपका जो तजुर्बा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जो ईपीएफ 95 के लोगों को आप पेंशन दिलवाए, जो लोग शेष रह गए हैं, ईश्वर आपको और शक्ति दे कि हम लोगों का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें और जो लोग छूट गए हैं कोई छूटने न पाए, ऐसा आपको ईश्वर संबल दे, साहस दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।